कौमी खबरों के साथ पेश है खबरनामा। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान का ट्रेलर दुबई की बुर्ज खलीफा इमारत पर दिखाया जाएगा। यश राज बैनर तले सिद्धार्थ आनंद की हिदायत में बनने वाली फिल्म पठान में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। पठान का ट्रेलर दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में दिखाया जाएगा। शाहरुख खान इस वक्त मशरकी वस्ती के ममालिक में फिल्म की भरपूर तस्हीर कर रहे हैं। वो इंटरनेशनल लीग T20 के दरमियान अपनी फिल्म के ट्रेलर की तस्हीर करते हुए भी नज़र आए। अब वो बुर्ज खलीफा पर फिल्म पठान का प्रमोशन करते हुए नज़र आएंगे। RJD का मुतनाज़ा बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, वैसे ही नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार मारेंगे। बिहार में रामचरितमानस पर बयानबाजी के बाद अब पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। RJD कारकुनों ने राष्ट्रीय जनता दल दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया है। पोस्टर में नीतीश कुमार को अपोजिशन इत्तेहाद का अहम लीडर तस्वुर किया गया है। नीतीश कुमार के हाथ में तीर दिया गया है। पोस्टर में नीतीश के साथ तेजस्वी, लालू प्रसाद यादव, हेमंत सोरेन, KCR, राहुल गांधी समेत कई अपोजिशन पार्टियों के लीडरों को दिखाया गया है। पोस्टर में दिखाया गया है कि साल 2024 में अपोजिशन इत्तेहाद नरेंद्र मोदी हुकूमत को गिराएगा। इस पोस्टर में सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने महाभारत में कंस को मारा, उसी तरह साल 2024 में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को मारकर उनकी हुकूमत को तबाह कर देंगे। पावर ऑफ अटार्नी यानी मुख्तारनामा पर पाबंदी के खिलाफ नोएडा बार एसोसिएशन के अरकान ने सेक्टर नंबर 33 रजिस्ट्रेशन ऑफिस में हड़ताल कर दी और धरने पर बैठ गए, जिससे महकमा में रजिस्ट्री और दिगर काम ठप रहे। रजिस्ट्री न होने से रियासती हुकूमत को लाखों का नुकसान हो रहा है। रियासत उत्तर प्रदेश के नोएडा में वाक़ा रजिस्ट्रेशन दफ्तर के सामने बार एसोसिएशन के अरकान ने मुख्तारनामा पर आयद पाबंदी के खिलाफ जमकर एहतजाज किया और धरने पर बैठ गए। वकला की हड़ताल की वजह से कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ गया। लाखों रुपए की आमदनी का नुकसान। टोकन नंबर की बुनियाद पर मुकर्ररा वक्त के तहत रजिस्ट्री की उम्मीद लेकर पहुंचने वाले अफराद को खाली हाथ लौटना पड़ा है। रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से हुकूमत को लाखों रुपए का रेवेन्यू नुकसान पहुंचा है। गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में पावर ऑफ अटार्नी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हुकूमत ने SIT की जांच भी बैठा दी है। तहकीकाती कमेटी इस बात का पता लगा रही है कि नोएडा के साथ साथ ग्रेटर नोएडा के रजिस्ट्री ऑफिस से पावर ऑफ अटार्नी का फ़ायदा किन दूसरी रियासतों के लोगों ने उठाया है। मरकजी वजीर बराए ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी को जान से मारने की खबर मिली है। आज सुबह 11:30 बजे नागपुर के खामला इलाके में वाक़ा नितिन गडकरी के दफ्तर में उन्हें जान से मारने की धमकी देने वाला फ़ोन आया। यह फ़ोन कॉल 2 बार की गई है। मरकज़ी वज़ीर के दफ्तर से पुलिस को उसकी इत्तला दी गई। नागपुर पुलिस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। नितिन गडकरी के दफ्तर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। नितिन गडकरी के पार्लिमानी दफ्तर का उनकी रिहाइशगाह से फासला सिर्फ 1 किलोमीटर का है। नागपुर पुलिस के मुताबिक मरकज़ी वज़ीर के ताल्लुकात आमा के दफ्तर में लैंडलाइन नंबर पर कॉल करके
داؤد کے نام سے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ دھمکی دینے والے شخص نے 100 کروڑ روپے کا تاوان یعنی رنگداری کا مطالبہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے اس نمبر کو ٹریس کر لیا ہے جس سے کال کی گئی تھی۔ آگ نیوز کے لیے بیورو رپورٹ۔ آگ مئو مطلب اعتماد آپ کا، 100% حقیقت پر مبنی خبر۔ ہر خبر جانچ پرکھ کر بے باک اور بے داغ، آزادانہ اور منصفانہ، تو دیر کس بات کی؟ ابھی سبسکرائب کریں آگ مئو اور دیکھتے رہیں سچی خبر ہمارے یوٹیوب چینل آگ مئو پر۔